गुरुवे नमः। जुगार गुरुवे नमः। सतगुरुवे नमः। श्री गुरुदेववे नमः। सावन कृपाल रूहानी मिशन के मौजूदा सदगुरु संत राजेंद्र सिंह जी महाराज की असीम कृपा से, उनके रहमो करम से स्पिरिचुअल टॉक चैनल पर हम लोग सूरदास जी के महाराज जी के पदों का स्वाध्याय कर रहे हैं। ये महाराज जी की बहुत बड़ी कृपा है कि हम इस तरह से इन सत्संगों का संचालन कर पा रहे हैं। आज हम सूरदास जी महाराज जी का एक बहुत ही सुंदर पद लेते हैं, जिसमें सूरदास जी महाराज समस्त मनुष्य जाति को भक्ति के मर्म को समझा रहे हैं। पहले हम इस पद का श्रवण करेंगे, उसके बाद जो व्याख्या महाराज जी की तरफ से आएगी उसे उच्चारण किया जाएगा। प्रभु जी मेरे गुण अवगुण न विचारो। प्रभु जी मेरे गुण अवगुण न विचारो। कीजय लाज शरण आए की रवि सुत त्रास निवारो। जोग यज्ञ जप तप नहीं कियो, वेद विमल नहीं भाष्यो। अति रस लुब्ध स्वान जूठन सो, कहु नहीं चित रख्यो। जही जही जोनि फिर्यो संकट वश, तेहि तेहि यह कमायो। काम क्रोध मद लोभ ग्रसित भय, विषय परम विष खायो। प्रभु जी मेरे गुण अवगुण नहीं विचारो। प्रभु जी मेरे गुण अवगुण नहीं विचारो। अब देखिए, सूरदास जी महाराज जी का ये पद जो है, ये हमारे जीवन की किस अवस्था का वर्णन करता है, हम पहले उसको समझने का प्रयास करें। भक्ति के रास्ते पर हम जब चलते हैं तो शुरुआत में हर भाई बहन की ये कोशिश होती है कि परमात्मा से हम कुछ मांगें। दूसरी अवस्था में जब परमात्मा की रहमतें हमें मिलती हैं तो हम परमात्मा का शुक्राना करते हैं। तीसरी अवस्था में हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि प्रभु कौन है, हम उसे कैसे जान सकते हैं, जिसे हम जिज्ञासा कहते हैं। और चौथी अवस्था होती है जब हमारी समझ में ये बात आ जाती है कि जब तक हम पूर्ण रूप से पवित्र नहीं होंगे, जब तक हम कर्मों के विधान से मुक्त नहीं होंगे, तब तक हम त्रिगुणातीत नहीं हो सकते, तब तक हम ब्रह्म से प्रब्रह्म में नहीं जा सकते।
तब तक हम शब्द गुरु और नूरी गुरु के उस स्थायी अस्तित्व के साथ नहीं जुड़ सकते। भक्ति के रास्ते पर जो भाई बहन इस रास्ते पे चलते हैं वो जानते हैं इस बात को कि भक्ति करने के बाद हम लोगों को अंदर के अनाहत शब्द की पकड़ शुरू में गुरु कृपा से मिल जाती है, लेकिन अनाहत शब्द जो है हमें ब्रह्म देश से ऊपर नहीं ले जा सकता। इसीलिए कहा गया है कि जाप मरे, अजपा मरे और अनाहत भी मर जाए, और सुरत समानी शब्द में ताही काल न खाए। जब तक हमारी सुरत जो है गुरु के सार शब्द रूप में नहीं फिनाफिल शेख, जब तक हम फिनाफिल शेख नहीं होते, जब तक हमारी आत्मा हमारे गुरु के शब्द रूप में अभेद नहीं होती है, हम ब्रह्मलोक को पार नहीं कर सकते। तो सूरदास जी महाराज यहाँ पर उस अवस्था का वर्णन कर रहे हैं जब आत्मा ब्रह्मलोक को पार करना चाहती है, जब उसे समझ में आ जाता है कि वे काल देश जो है वो हमारे लिए कैद खाना है, आत्मा जो है वो प्रब्रह्म का अंश है और आत्मा को वापस अपने घर जाना। तब हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु हमें अच्छे और बुरे कर्मों के विधान से मुक्त करो। गीता में भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म हो, ये हमें फंसाने के लिए है। अच्छे कर्म सोने की बेड़ियां हैं और बुरे कर्म लोहे की बेड़ियां हैं। तो कर्मों के विधान से अगर हमें मुक्त होना है तो हमारे जीवन में एक आत्मज्ञानी खुदा रसीदा प्रभु रूप नर रूप हरि गुरु होना चाहिए। जब तक हमारे जीवन में एक आत्मज्ञानी गुरु नहीं होगा, एक प्रभु से मिलने वाला गुरु नहीं होगा, सत्य पुरुष जिन जानिया सदगुरु किसका नाम, किसके संग से कुदरे नानक हरि गुण गाओ। तो सूरदास जी महाराज कह रहे हैं कि हमारे जीवन में एक आत्मज्ञानी गुरु का होना अति आवश्यक है। जब तक हमारे जीवन में एक आत्मज्ञानी गुरु नहीं होगा तब तक क्या होगा कि कीजय लाज शरण आई की रवि सुत त्रास निवारण। अब ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली है। संसार में हमें बहुत सारे गुरु मिल जाएंगे जो हमें आत्मज्ञान के बारे में थ्योरेटिकली बता सकते हैं। हम लोग देखते हैं बहुत सारे गुरु कहते हैं ब्रह्मवेता गुरु, ब्रह्म निश्चित गुरु, ब्रह्म ज्ञानी गुरु। अब ब्रह्म ज्ञानी गुरु जो है वो जब तक गुरु स्वयं शब्द रूप बन करके और ब्रह्म को नहीं लांघता है, सचखंड नहीं जाता है, शब्द स्नेही गुरु नहीं है, तो दूसरे शिष्य को त्रिगुणातीत नहीं कर सकते। ये बात बड़ी ध्यान से समझने वाली है। मुबारक हैं, बड़े वंदनीय हैं, बड़े पूजनीय हैं वो लोग जो वेदांतों का ज्ञान रखते हैं। वेदांतों का ज्ञान रखना एक बहुत ऊंची अवस्था है, बहुत श्रेष्ठ अवस्था है, लेकिन वेदांतों का ज्ञान जो है वो हमें ब्रह्मलोक तक का ज्ञान दे सकता है। ब्रह्मलोक से आगे जाने के लिए हमें एक समर्थ सदगुरु की जरूरत है जिसके अंदर परमात्मा की शक्तियां विराजमान हो। यक निगाहे जा फजायस बस बवदर कार्यमान, जिसमें इतनी ताकत हो एक निगाह डाल करके वो हमारी आत्मा को त्रिगुणातीत अवस्था में पहुंचा दे। क्योंकि हम लोग बड़े कमजोर हैं। हम चाहें कि भाई कोई हमसे साधना करा ले और हम साधना कर करके ब्रह्म लोक को पार कर जाए, तो आज का मनुष्य बहुत कमजोर है, उसमें इतनी ताकत नहीं है। तो इसीलिए जो है जो गुरु साहिबान हैं जिनके भी हम नाम लेते हैं, जिनके नाम पर धर्म बने हैं, हजरत ईसा दुनिया में आए थे, उन्होंने आत्मज्ञान की शिक्षा को अपने दम पर दिया। हजरत मोहम्मद साहब आए, उन्होंने अपने आत्मज्ञान की शिक्षा अपने दम पर दी। भगवान महावीर आए, भगवान बुद्ध आए, कबीर साहब आए, गुरु नानक देव जी महाराज आए, दसम गुरु आए, उसके बाद बहुत सारे और भी हुए, चरणदास जी महाराज हुए, राजा पीपा हुए, कबीर साहब के बाद उनके धनी धर्मदास हुए। तो जिन लोगों ने उस आत्मज्ञान की अवस्था को प्राप्त किया, उन्होंने आगे आत्मज्ञान की शिक्षा को अपने दम पर, अपने रहमो कर्म से उन्होंने लोगों को दिया। यहाँ पर ये बात बड़ी समझने वाली है, बड़ी कंट्रोवर्शियल बात भी है कि भाई लाखन में तो है नहीं, कोटिन में कोई, करोड़ों में कोई एक इंसान हो सकता है जो आत्मज्ञान की शिक्षा को डायरेक्ट दे सके।
तो एक निगाह डाले, तेरी निगाह का आजना करिश्मा है दर्शन, नजर से पर्दे उठा, नजर से पर्दे आलम उठा दिए तूने। तो वो अवस्था कि जब एक निगाह डाल करके और कोई सदगुरु किसी की आत्मा को जो है पिंड अंड और ब्रह्म से परे प्रब्रह्म में बेच सकता है, ये बात बड़ी गहराई से जानने वाली है। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं, सूरदास जी महाराज साफ करें, भाई हमें ऐसे गुरु की जरूरत है जो हमें यमराज के चंगुल से छुटा दे। कह रहे हैं कि रवि सुत त्रास निवारे, ऐसा गुरु चाहिए जो हमें यमराज के यहाँ से हमारा लेखा फाड़ दे। अब हम देखते हैं कि जिन भी गुरु साहिबान की हम बात कर रहे हैं, आज भी सावन कृपाल रूहानी मिशन के मौजूदा सदगुरु संत राजेंद्र सिंह जी महाराज जिस समय नामदान देते हैं तो साफ बोलते हैं कि जो सदगुरु होता है जब वो नामदान देता है तो हमारे संचित कर्मों को हमारे संचित कर्मों का जो लेखा है उसे अपने ऊपर ले लेता है और काल के यहाँ से हमारा लेखा फाड़ लेता है। नामदान देने के बाद में हमारा लेखा जोखा जो है हमारे सदगुरु के पास आ जाता है और वो 5 नाम का हमें अभिमंत्रित नाम देता है और उसके द्वारा जो है हम अपने प्रारब्ध कर्मों को सही ढंग से काट पाते हैं, क्रियामान कर्मों को नए कर्म बना सकते हैं और भजन सिमरन करके अपनी आत्मा को मूल चक्र, इंद्रिय चक्र, नाभि चक्र, हृदय चक्र, कंठ चक्र से क्रॉस करके आज्ञा चक्र पर ला सकते हैं और उसके बाद हम अंदर के सूक्ष्म मंडलों में जा सकते हैं। तो ये ताकत जो हमें देता है उस गुरु की बात कर रहे हैं। सूरदास जी महाराज कह रहे हैं हमारे जीवन में ऐसा गुरु होना चाहिए जो हमें ज्ञान ध्यान की बातें न समझाए, हमें तो सीधा पहला काम करे कि हमारे यमराज से या धर्मराज के यहाँ से हमारा लेखा ही फाड़ दे। अब संसार में जब हम देखते हैं तो कई गुरु हमें मिलते हैं, वो क्या बोलते हैं कि जगह आगे है कि जोग यज्ञ जप तप नहीं कियो, वेद विमल नहीं भाको। अब कई गुरु जो हमें समझाते हैं कि आओ पहले वेद का अध्ययन करो, शास्त्रों का अध्ययन करो, पुराणों का अध्ययन करो और बहुत सारे और वेदांत की किताबें हैं उनको पढ़ो और ध्यान लगाओ। तो भाई ये उन लोगों के लिए तो बहुत अच्छा है जो बचपन में इस रास्ते पे चलते हैं, जिनके पिछले जन्म की कमाई है, जिनका शरीर स्वस्थ है, वो तो कर सकते हैं। लेकिन एक आम इंसान जो बड़ा कमजोर है, अगर वो चाहे मैं प्रभु को प्राप्त करूं तो उसे तो रेडीमेड चाहिए कि कोई गुरु मिले और उसके कर्मों को उठा ले, अपनी ताकत से उसे शब्द प्रकाश से जोड़ दे। अब जो ये बात कह रहे हैं कि भाई हम योग करें, योग साधनाएं करें, यज्ञ करें, जप करें, तप करें, वेद पढ़ें, उपनिषद पढ़ें, स्वाध्याय करें, अपना जीवन बिताएं, बड़ा मुश्किल काम है। तो क्योंकि ये मुश्किल काम बहुत ज्यादा है तो कह रहे हैं कि आम इंसान के बस की बात नहीं है। आम इंसान जो है वो तो मन इंद्रियों के गुलाम है, आम इंसान तो जो है मन इंद्रियों के दायरे में। और आम इंसान की क्या हालत है कि अति रस लोभ स्वान जूठन से, कि हम देखते हैं कि गली मोहल्ले में कुत्ते घूमते रहते हैं। अब कुत्ते क्या है, जगह पर जहाँ जहाँ जूठन मिलती है वो जूठन को खा लेते हैं। तो कुत्ते का यहाँ पर अति रस लोभ स्वान। अब जूठन क्यों? क्योंकि हमारा मन जो है ये भी एक कुत्ते की तरह से, कामी कुत्ता 30 दिन मन में रहे उदास। तो हमारे जीवन में जो हमारी इंद्रियां हैं, जब भजन सिमरन की बात आती है तो क्यों कहा जाता है कि भाई सदगुरु की जरूरत है। अब जैसे मूल चक्र है, जब तक हमारी आत्मा मूल चक्र में होती है उसमें लोभ होता है। हमारी आत्मा इंद्रिय चक्र पे आती है वहाँ काम वासनाएं होती है। हमारी नाभि चक्र पर आती है वहाँ क्रोध होता है, स्वामित्व होता है, भोजन की चाह होती है। उसके बाद हमारी आत्मा हृदय चक्र पर आती है वहाँ मोह होता है, कंठ चक्र पर आती है वहाँ पर अहंकार होता है। तो हमारे शरीर में हमारे जो नीचे के चक्र हैं, जब तक हमारी आत्मा नीचे के चक्रों में फंसी होती है तो हम काम क्रोध लोभ में अहंकार में फंसे होते हैं। अब काम क्रोध लोभ में अहंकार में जब हम फंसे होते हैं तो हमारी आत्मा की उड़ान जो है वो बड़ी कमजोर हो जाती है। तो कह रहे हैं कि भाई जिन लोगों ने योग साधना की, देखिए ये बात फिर कहने वाली, वेदांत के लोग, कई लोग बड़ी उच्च श्रेणी के होते हैं। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज कहा करते थे कि वेदांत का रास्ता बड़ा कठिन है, लेकिन उस रास्ते में जो लोग समर्थ हैं, जो लोग सदाचारी हैं, जिनका जीवन सचमुच में पवित्र है, तो वो लोग भी जो है वो आत्मज्ञान की अवस्था तक पहुंच सकते हैं, लेकिन बड़े बिरले होते हैं।
क्योंकि ऐसी कठिन साधना करने के लिए बड़े बिरले होते हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया में जो हमारी इंद्रियों के लिए जो संसार में जो वासनाएं हैं वो इतनी ज्यादा है कि हम कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। तो कह रहे हैं कि हमारा जो ये मन है ये एक उस कुत्ते की तरह से है जो कामनाओं का रस लेकर के कभी तृप्त नहीं होता। कामी कुत्ता, इसलिए कुत्ते को कामी कहा गया। कामी कुत्ता 30 दिन मन में रहे उदास। कई महापुरुषों ने कहा है कि अगर हम काम वासनाओं में एक बार भी फंस जाते हैं तो 30 दिन तक हमारे पर असर रहते हैं। तो यहाँ पर सूरदास जी महाराज कह रहे हैं कि हमारा जो मन है ये इंद्रियों के साथ मिल करके और भोगों के रसों का स्वादन, उनको उस स्वाद को महसूस करके और फिर जो है वो उन भोगों रसों में पड़ा रहता है। और यही कारण है कि मन पर हमारा बस नहीं है, मन पर हमारा अंकुश नहीं है, जिसके कारण से मन जो है जिंदगी में हमें ऐसे काम कराता है कि हमें बार बार जन्म लेना पड़ता है। और जहाँ आशा वहाँ बासा, अंत मत अशोकता, जैसे अंत में हमारी अवस्था होती है उसी जगह हमारा जन्म होता है। अब कह रहे हैं कि अगर हमने समर्थ सदगुरु से नामदान नहीं लिया, अगर हमने भजन सिमरन नहीं किया, अगर हमने शब्द से नहीं जुड़े, तो क्या होगा कि जय जय जोनी फिरियो संकट वर्ष तें तें यही कमाए। अब जिस इंसान को नामदान नहीं मिला, अगर वो जाएगा तो वो नीचे की जोनियों में भी जा सकता है। अब मनुष्य के अलावा जितनी जोनी है वो भोग योनि है, वहां पर तुम कर्म तो कर ही नहीं सकते, वहां तो कर्मों को भोगना पड़ता है। और मनुष्य जन्म में भी अगर हम किसी सच्चे गुरु से नाम लेवा नहीं है और हमारे पास जो है वो मंत्र की शक्ति नहीं है, तो क्या होगा? मनुष्य होने के बाद भी हमारे कर्म जो है पशुओं की तरह होंगे। मनुष्य जीवन पाकर के भी हम संसार की वासनाओं में फंसे रहेंगे। तो आज की डेट में अगर मनुष्यों को भी देखो तो मनुष्यों की हालत पशुओं से भी बदतर है, मनुष्यों की हालत राक्षसों से भी बदतर है। आज का मनुष्य जो है वो तो परमात्मा भी रोता होगा, परमात्मा भी आंसू बहाता होगा कि मैंने कैसे मनुष्य को दुनिया में भेजा था और आज मनुष्य का क्या रूप हो गया। आज मनुष्य जो है शैतान को भी पीछे छोड़ दिया। शैतान भी परमात्मा है, शैतान से भी कई गुना आगे मनुष्य निकल गया है। आज के मनुष्यों के जो कर्म है वो शैतान, हैवान, उनसे भी ज्यादा आगे निकल गए। तो सूरदास जी महाराज कह रहे हैं कि भाई मनुष्य जीवन पा करके अगर हमारे जीवन में कोई प्रॉपर गाइड नहीं है, हमारा प्रॉपर कोई मुर्शिद नहीं है, प्रॉपर हमारा कोई सहारा नहीं है, प्रॉपर हमारा कोई चिंतन कराने वाला, हमारी रक्षा करने वाला नहीं है, तो हमारा हाल तो बहुत बुरा होगा। अब ये मनुष्य जन्म हमें मिला है, आगे भगवान जाने कौन सा जन्म मिले। तो जब भी महापुरुष सत्संगों की बात करते हैं तो यही कहते हैं कि ये मनुष्य जन्म तुम्हें मिला है, इस मनुष्य जन्म को संवारने की कोशिश करो, सुधारने की कोशिश करो। अब मनुष्य जन्म में सुधारने की कोशिश क्या करनी चाहिए कि जैसे हमारे धर्म में बहुत सारे धर्म गुरु हैं, वो बहुत अच्छी बातें करते हैं। पहली बात क्या करते हैं? नित्यनेम। जिस भाई बहन को भी आध्यात्मिक तरक्की करनी है उसके जीवन में नित्यनेम जरूर होना चाहिए। उसका उठने का कोई टाइम होना चाहिए, उसका सोने का कोई टाइम होना चाहिए, उसका भजन करने का कोई टाइम होना चाहिए, उसका शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए व्यायाम करने का कोई टाइम होना चाहिए, उसका भोजन का एक पर्टिकुलर टाइम होना चाहिए कि कितनी देर में भोजन करना चाहिए जिससे शरीर स्वस्थ रह सके। उतना भी मत खाओ कि शरीर पचा न सके, इतना कम भी मत खाओ कि शरीर भूखा रह जाए। तो ये सब चीजें जो हैं ये हम वेदांत के गुरुओं से सीख सकते हैं कि हमें शरीर और मन को कैसे स्वस्थ रखना है। मुबारक है हमारे वेदांत के गुरु जो है, जो हमें शरीर और मन की स्वस्थ बनाने के लिए बहुत सारे तरीके में बताते हैं। लेकिन अगर शरीर और मन स्वस्थ भी हो जाए तो बिना आत्मज्ञानी गुरु के हमारी आत्मा जागृत नहीं हो सकती है। तो सूरदास जी महाराज कह रहे हैं कि जब तक हमारे जीवन में एक आत्मज्ञानी गुरु नहीं होगा तो काम, क्रोध, मद, लोभ, ग्रसित भय, तो होगा क्या कि हमारे अंदर जो है वो काम वासनाएं हैं, लोभ है, मोह है, अहंकार। अब हर इंसान के अंदर जो है ये दुर्गुण है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जो है हर इंसान के अंदर है। अब जब तक हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है तब तक जो है हमारी आत्मा स्वतंत्र नहीं है। जब तक हमारी आत्मा स्वतंत्र नहीं है तब तक हम अपने जीवन के उस परम उद्देश्य को कभी प्राप्त नहीं कर सकते।
ये बात यहाँ बड़ी गहराई से समझने वाली है कि भाई प्रभु प्राप्ति के रास्ते पर कोई चमत्कार नहीं हो जाता कि 1 मिनट में जो है हम सचखंड पहुंच जाएं या 1 मिनट में हम प्रभु के देश में पहुंच जाएं। सूरदास जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि हमें अपने जीवन की पड़ताल करनी चाहिए। हमें अपने जीवन में देखना चाहिए कि हमारे जीवन में काम, क्रोध, लोभ में अहंकार का क्या स्थान है। बिना काम, क्रोध, लोभ में अहंकार के कोई भी इस संसार में सही ढंग से सेटल नहीं हो सकता। तो कह रहे हैं काम, क्रोध, मद, लोभ ग्रसित भय विषय परम विखाय। और अगर हमारे जीवन में एक परमार्थी सच्चा गुरु नहीं है, अगर हमारे जीवन में नित्यनेम नहीं है, अगर हमारे जीवन में हमारा जीवन की पड़ताल नहीं है, अगर हम रोज डायरी नहीं रखते, रोज अपने कर्मों को हम एक बार उसका आंकलन नहीं करते, तो हमें क्या पता हम कहाँ जा रहे हैं। अगर हमारे कपड़ों पर मैल लगी हो और हम कभी चेक ही ना करें तो कपड़े मैले होते चले जाएंगे। तो इस तरह से अपने किरदार को हमें संवारना चाहिए। उसके लिए पहला नित्यनेम होना चाहिए, उस पर हमें चलना चाहिए। हमारे जीवन में नियम होने चाहिए, असूल होने चाहिए और हमें वफादारी होनी चाहिए। ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली है। संसार में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि सब लोग भक्ति के रास्ते पर चलना चाहते हैं, लेकिन एक जो संसारी इंसान है, गृहस्थी इंसान है, वो बेचारा तो बड़ी मुसीबत में है। वो तो ऐसे मोह में फंसा होता है, बाल बच्चे नाती पोते, बहुत बुरा हाल है। उनसे पीछा छुड़ाना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन जो सन्यासी भी हैं उनके लिए भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम की बात है। उनके अंदर भी काम, क्रोध, लोभ में अहंकार होते हैं। तो कम से कम हमारे जीवन में ये जरूर होना चाहिए कि हम आसक्ति भी रखें तो किसी एक चीज से आसक्ति रखें। ये बड़ी, जो भाई बहन सत्संग को सुन रहे हैं उनके लिए बहुत समझदारी की बात है। हम काम, क्रोध, लोभ में अहंकार से बच नहीं सकते, लेकिन लोभ में अगर हमारे जीवन में ईमानदारी है तो लोभ से बच जाएंगे। अगर हमारे जीवन में वफादारी है, अगर हम किसी एक को प्यार करते हैं, अगर पति सिर्फ अपनी पत्नी को प्यार करता है और पत्नी सिर्फ अपने पति को प्यार करती है। प्रभु ने यह नियम इसीलिए बनाया था कि एक स्त्री के लिए एक पुरुष निश्चित किया था और एक पुरुष के लिए एक स्त्री निश्चित। तो जो भाई बहन किसी एक से प्यार करते हैं वो संसार के बाकी सारी वासनाओं को ठुकरा देते हैं। जो भाई बहन सत्संग को सुन रहे, बड़े गौर से सुने, बड़ी गहराई से सुने। जीवन में खुश रहने का, जीवन में परमार्थ प्राप्त करने का एक बहुत बड़ा मूल मंत्र है, वह है वफादारी। जो भाई बहन शादीशुदा है वो अपनी पत्नी के सिवाय संसार में किसी स्त्री की तरफ आंख उठा के भी ना देखें। जो स्त्रियां शादीशुदा हैं वो अपने पति के सिवाय किसी दूसरे इंसान की तरफ आंख उठा के भी ना देखें। उनके हृदय में उनका पति या उनकी पत्नी ही हर समय विराजमान होनी चाहिए। तो अगर हम किसी एक के होकर रह सकते हैं दुनिया में, तो वो हम उस परमात्मा को भी पा सकते हैं। ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली है कि हमारे जीवन में एक लक्ष्य होना चाहिए, एक प्रेमी होना चाहिए, एक प्रेमिका होनी चाहिए। शुरू में दुनिया का कोई एक इंसान हो सकता है, उसके बाद में परमात्मा और आत्मा। आखिरी प्रेमी हमारा परमात्मा है, लेकिन उसकी प्रैक्टिस हम दुनिया में कर सकते हैं कि हमारा एक महबूब होना चाहिए, हमारा एक प्रेमिका होनी चाहिए, हमें एक जगह हमारा ईमान होना चाहिए, हमारा ईमान डोलना नहीं चाहिए। इसलिए प्रेम बहुत ऊंची चीज है और प्रेम में वफादारी सर्वश्रेष्ठ है। तो आज के इस सत्संग से हमें एक बात सामने आती है कि हमें एक चीज से प्रेम करना है। एक चॉइस होनी चाहिए संसार में, उसके बाद सब चीजें बेकार है, क्या उसके कितने बढ़िया हैं, सब बेकार है। हम किसी एक के हो जाएं, किसी एक को अपने दिल में बसा लें, किसी एक को अपनी दुनिया में बसा लें। तो अगर हम किसी एक के दुनियादारी में होना जानते हैं तो हम उस प्रभु के भी एक के हो जाएंगे। प्रभु को वही प्यार कर सकता है जो जीवन में वफादार होता है, जो जीवन में एक से एक पर निर्भर हो सकता है, वही उस एक प्रभु पर निर्भर हो सकता है। तो आज का ये लेसन है कि हम वफादारी अपने जीवन में हर क्षेत्र में, हर काम में पूर्ण वफादार हो, 100% ऑनेस्ट, 100% लॉयल, 100% फेथफुल हमें होना चाहिए। ऐसा जो भाई बहन है उसके जीवन में प्रभु प्राप्ति ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो हम सत्संगों में महापुरुषों के जीवन में देखते हैं, महापुरुषों के जीवन में वफादारी, वफा से बढ़कर दुनिया में कोई शय हो नहीं सकती, मगर ये जिन्स दुनिया में कहीं पाई नहीं जाती।
और साथ में क्या कि मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। और मोहब्बत भी कब होती है कि तीर इस अंदाज से मारा निगाहे नाज में, लाख रोका मैंने लेकिन दिल निशाना हो गया। अब जरूरत क्या रही दैरो हरम की ए जमाल, वक्फ सजनों के लिए जब आस्ताना। तो वो प्यार का प्रेम का तीर भी जो है वो जब आता है तो उसे रोकना बड़ा मुश्किल। लाख रोका मैंने लेकिन दिल निशाना हो गया। और जब हमारे हृदय में प्रेम का तीर चुभ जाता है तो भाई वो तो जब तक जिंदगी है तब तक तो वो हमें दर्द देता ही रहेगा। जब हमारी मौत हो जाएगी तो अलग बात है। तो इस तरह से जो है ये प्रभु का विधान है और प्रभु हमें किसी न किसी रूप में ज्ञान देते हैं। हम सब लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि वक्त के सदगुरु संत राजेंद्र सिंह जी महाराज जी का इस स्पिरिचुअल टॉक चैनल पर पूरा रहमो करम है, उनकी पूरी बरकत है और उन्हीं की मेहरबानी से ये सत्संग चल रहे हैं। जो लफ्ज भी बोले जाते हैं, उच्चारण किए जाते हैं, वो संत राजेंद्र सिंह महाराज जी की तरफ से आते हैं, तो इस सेवक के मुंह से उच्चारण हो जाते हैं। ये सेवक भी धन्य हो जाता है। तो इस तरह से जो है हम यहाँ पर वाणी को विराम देते हैं। इससे आगे का कल करेंगे। जय महाराज जी।